बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। जी, कैसी हैं आप एंजल जी? आपकी आवाज़ भी बहुत एकदम अच्छी। एंजल की तरह है। हालांकि हमने सुना, कभी एंजल की आवाज़ सुनी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है एंजलों की आवाज़ ऐसी ही होती होगी। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पे आई और अपनी बात रखेंगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्स मुस्लिम एंजल जी जब जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कुछ 1 या 1.5 महीना पहले, तब तक वो एक कंफ्यूज मोमिना ही थी। वो मुस्लिम ही थी, वो फॉलो कर रही थी। लेकिन फिर वीडियो देखते देखते उनको भी समझ में आ गया हकीकत क्या है, और उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हम पूरी कहानी सुनेंगे। तो एंजल जी, आपसे, आप जानती हैं कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, और उसी पे मैं वही सवालात आपसे दोहराऊंगा, ताकि आप जी, हमारे व्यूअर्स को वो उसके जवाबात बताए, ताकि सभी का उससे फायदा हो और लोगों को पता चले। खास करके चूंकि आप एक फीमेल है, लेडी है, तो जी, बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा होगी, प्रेरणा बनेगी। तो बहुत शुक्रिया। सबसे जी, पहला बिल्कुल। सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए। बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया, तब तक का सफर आपका बताइए। जी, मैं जिस गाँव में पैदा हुई, वो गाँव मतलब हिंदू का ही एरिया था, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम, 100 कॉल एक मुस्लिम होता है ना, जो उस टाइप का नहीं है फैमिली, बस नॉर्मल था। हिंदू के बीच में पले-बड़े, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, हर कुछ जो मुस्लिम एक कर सकता था, वो ए टू जेड हम लोग करते थे। 5 टाइम की नमाज़, बचपन से ही नमाज़ पढ़ते थे, और 12 साल का एज था तभी कुरान हम मुकम्मल कर लिए थे। और अच्छा। तब से कंटिन्यू मतलब उसको कर ही रहे। और रोज़ा, रोज़ा भी मतलब जब मुझे होश भी नहीं था, मतलब मेरा, हम बालिग भी नहीं हुए थे, उस टाइम से हम रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से मतलब सब कुछ चलते रहा। और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे घर में अब्बू-अम्मी सब लोग नमाज़ रोज़ा करते थे, और हर कुछ मतलब जो एक मुस्लिम कर सकता था, तो डाँट नकाब बाहर जाना, या फिर किसी गैर मुस्लिम से या फिर किसी से भी बात करना, इस टाइप से एकदम नहीं, मतलब पूरा सलाह-मिलना नहीं रहा। और फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और दुआ करते थे अल्लाह से। बहुत ज़्यादा, बचपन से ही मतलब इतना अकीदा था कि कुछ भी माँगना है तो अल्लाह पाक पूरा करेंगे ही। और हम बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उस चीज़ को ठीक कर दें उस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम लोग नमाज़, रोज़ा हमेशा करते। एक रमज़ान में हम मतलब 5 कुरान ख़त्म कर देते थे। और मेरी एक बहन रमजान लोग में भी जितनी 5 कुरान? एक रमजान में आप 5 कुरान जी, पढ़ लेती थी? इतना शिद्दत से जी। आप फॉलो कर रही थी इस्लाम को? जी, और सारी मतलब कि रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज़ होता है, शायद ही एक दिन हम लोग मिस करते थे। तहज्जुद की नमाज़ जो मतलब बिना टाइम का होता है, आप 1 बजे, 2 बजे, मतलब बोलता है कि बस जब सब सो रहा है तो आप उस टाइम जाकर नमाज़ पढ़िए। अपना नींद, भूख, चैन सब खो दीजिए अल्लाह की इबादत में। और हम्म। हमने वो सब कुछ किया। हाँ, हमने मतलब बहुत कुछ किया, रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े। और हम बस इतना ही दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे अम्मी-अब्बू को हमेशा सलामत रखना, मतलब बीमार मत करना। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये सब भी होता है, बस यूँ ही बकवास होता है। हम्म। लेकिन उस टाइम बहुत दुआ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा। और उनका कुछ ही टाइम बीता था, उसके बाद फिर मेरे अब्बू, मतलब मेरी अम्मी क्या, बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर वो चल फिर भी नहीं सकती थी, ठीक है? और कंटिन्यू हम्म। नमाज़, मेरी अम्मी बैठकर नमाज़ पढ़ती थी। उस स्थिति में हम्म। भी मेरी अम्मी बैठकर बिना सजदा किए हुए नमाज़ पढ़ती थी। तो अच्छा, इस माहौल में रहते हुए हम एंजल जी, एंजल जी, ये जी, मेरे ख्याल से आपका कैमरा ऑन है, तो उसके वजह से कुछ ऑडियो इशू हो रहा है। नीचे देखिए, एक स्टॉप कैम का एक बटन होगा। स्टॉप कैम का बटन जी, दिख रहा है आपको? हाँ, उस पे क्लिक कर दीजिए आप। जी। हाँ, ठीक है जी, अभी आप अपनी बात रखिए।
जी, तो इस तरह से मेरे घर में मतलब सब लोग रोज़ा नमाज़ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी बहुत बीमार हो गई, फिर भी मतलब रोज़ा, रमज़ान ये सब कुछ को नहीं छोड़ी, नमाज़ पढ़ती ही थी और सब कुछ इसी तरह से बीतते गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे अब्बू को बहुत मतलब पैरालाइज़ हो गया, ठीक है? और सब बोलता था कि बस नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन ऐसा भी हम्म। नहीं हुआ। मतलब हाँ, बहुत-बहुत रोज़ा नमाज़ रात-रात भर हम लोग रोते थे, सारी रात रो करके दुआ माँगते थे, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ा अल्लाह को, ठीक है? कि इतना रो मतलब कि बच्चा है, इतना रो रही है यार, तो मतलब थोड़ा-सा तो दया नाम का चीज़ होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम निर्दयी बनकर वो बैठे रहे और फिर मेरे अब्बू का डेथ हो गया। और उस दिन से ओके। मतलब जिसको बोलता है ना कि मतलब क्या बोले, मतलब लगता है भोसड़ी के मतलब क्या सॉरी, लेकिन मतलब वो पल याद आता है तो बहुत गाली आता है मुझसे कि मतलब क्या क्या अल्लाह, कौन सा अल्लाह यार, मतलब बहुत गुस्सा है कि यार, जबकि वो मेरे अब्बू ही एक थे जो मेरे घर को संभाल रहे थे, ठीक है? हम्म। वही पूरा हम्म। फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो अल्लाह पाक तो कुछ सुने ही नहीं, ठीक है? हाँ। बस हाँ, वो बस इसी तरह से मेरा लाइफ को मतलब हम लोग सोच फिर कुछ टाइम के बाद जैसे होते हैं ना ये सौ कॉल मुस्लिम, जिससे अगर आप जाकर सामने से बात कीजिए कि आप 5 टाइम में कौन-कौन सा नमाज़ होता है, ज़रा नाम बताइएगा तो? तो बोलेगा आलू, हाँ। लहसुन, प्याज, घंटा नहीं उसको पता होता है कि 5 टाइम में नाम का नमाज़ का नाम क्या है, ठीक है? हाँ। लेकिन हाँ, मुस्लिम गिरी हम्म। उसके अंदर कूट-कूट के भरा रहता है, ठीक है? वो उस टाइप का मुस्लिम लोग बोला कि नहीं, नमाज पढ़ो, किताब पढ़ो, ये सब चीज ना बहुत जरूरी है करना। तो फिर हम लोग फिर से मतलब उधर ही मुड़ गए, फिर से रोजा नमाज स्टार्ट हो गया। फिर इसी तरह मतलब चलते रहा। फिर मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आया जहाँ हमको हाँ। किसी से प्यार हुआ। अच्छा। अच्छा, मैं एक जी, एंजल जी मतलब एक फिर चीज बता हमको देता हूं किसी मैं। से, हाँ, मेरी आवाज आ जी रही है? जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी ना दे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। बल्कि ये जो हमारी एंजल जी है वो इतनी बहादुर है कि वो कह रही थी कि मैं नाम के साथ या कैमरे के साथ आऊंगी, लेकिन मैंने उनको मना किया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप अपना कैमरा भी नहीं दिखाएंगी, अपने आप को भी नहीं दिखाएंगी। तो आप ऐसी नहीं इतनी नहीं, पर्सनल नाम चीज नहीं नहीं लेंगे। बताना कि। जी। जी, नाम ठीक नहीं है। लूँगी, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़का था, उसका सच्चाई जो है बताना चाहते हैं, ताकि हर लड़की जो ये मुस्लिम मुस्लिम पे मरती है ना, उसके चक्कर में अच्छा-अच्छा लड़का हाथ से खो देती है। बस उसके लिए एक बात बताना चाहते हैं कि ये जी। मुस्लिम जो होता है ना, एक नंबर का घटिया होता है, ठीक है? बस यही बताना चाह रहे हम्म। थे। तो मतलब वो, अच्छा। जी। मेरी मतलब अब्बू तो चले ही गए। फिर मतलब कुछ टाइम के हम्म। बाद ऐसा हुआ जबकि हाँ, पढ़ाई-लिखाई कंटिन्यू था, ठीक है? और सब कुछ करने के बाद भी हम एक उर्दू में ही आता है उस्तानिया, फुरकानिया, ये सब चीज़ें आती है एग्ज़ाम, ठीक है? हम्म। वो सब हम क्लियर किए। बोला मौलवी बनना है, वो भी उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे कि मौलवी बनना है, ठीक है? हम्म। पर मौलवी क्या बनना यार, कोई दुआ ही नहीं पूरा होता है, कुछ भी मांग लो पूरा ही नहीं होता है, रो लो गिड़गिड़ा लो कुछ भी कर लो, मतलब कि सुनता ही नहीं है, बहरा है क्या है पता नहीं, सुनता ही नहीं है। इतना अजान भी देता है लोग चिल्ला चिल्ला करके। मतलब दूसरा का नींद खराब होता है, लेकिन अल्लाह का मतलब कान के पास जूं तक नहीं रेंगता है, ठीक है? ये जबरदस्त था यार। हाँ। अल्लाह के कान और में जू भी फिर नहीं रेंगती है। हाँ, जबकि मतलब जी। 5 टाइम वो अज़ान देता है कि अल्लाहू अकबर, पर सुनते ही नहीं है। पता नहीं कितना एटीट्यूड में रहते हैं बैठ कर के, पता नहीं। ठीक है? और फिर फुल एटीट्यूड में अल्लाह भी, हाँ। हाँ, तो वो अल्लाह तो कहता है है ही कि ना, झुकेगा तकब्बुर नहीं साला। तकब्बुर जो है। हाँ, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तकब्बुर जो है वो तो अल्लाह की चादर है। इस तरीके का एक डायलॉग भी तो मारते हैं ना मुसलमान, कि अल्लाह जो है जी, वो जी, जी, वही मुतकब्बिर ना है, बात है। तकब्बुर करने वाला है। जी।
जी, और ऊपर से उन लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे, ठीक है? हम्म तो उस टाइम यही मन में आता और फिर ये बोलते थे कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। अगर हम्म आपने नमाज़ छोड़ दिया तो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। तो बस हम्म अल्लाह से हमको यही पूछना था उस टाइम कि अगर पीरियड के टाइम में अल्लाह कैसे राज़ी हो जाता है? भाई उस टाइम तो मना वही किए हैं, फिर वो कैसे राज़ी होते हम्म हैं? मेरी तो इसमें हम्म कोई गलती नहीं है ना? फिर वो बिल्कुल इस टाइम जी। बस कि वो उस टाइम बोलते राज़ी नहीं है, तो फिर हम लोग बचपन से ये मन में ख़्याल आता था कि यार अल्लाह ही ये सब कुछ करते हैं, फिर बोलते गुमराह कर रहे हैं, तो फिर गुमराह तो वही कर रहे हैं ना, जानबूझ कर के पीरियड टाइम ला दे रहे हैं। फिर कहते मतलब नमाज़ स्टार्ट किए तो फिर से ये यही सब चीज़ मतलब हमेशा माइंड में चलते रहता था और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग कट्टर मुस्लिम जो होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पूरा हम्म फैमिली नहीं है। हम्म क्योंकि हम्म हिंदू एरिया में रहते हैं हम लोग सब लोग मिलकर रहते हैं। किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? मतलब सब लोग एक हम्म साथ रहते हैं। ये जो मारा-काटी फाड़ा वो होता है ना, वो सब नहीं करते हैं हम लोग। हम्म हम्म लेकिन कुछ-कुछ है गिना-चुना वो इंसान वैसा भी वहाँ पे है जो बस आग लगाने का काम करता है वहाँ पे भी। तो वो हम्म लोग मतलब मुझे किसी लड़का से मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, जबकि हम्म कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है? हम्म लेकिन सबका कहना था कि हिंदू काफ़िर है हम्म और मुस्लिम मुस्लिम है। हम्म चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम मुस्लिम है और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफ़िर है। ठीक हम्म है? उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। हाँ तो इस तरह की बातें हुई, फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो फिर हम्म लास्ट में हमने वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था और हम्म हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। ओके हाँ, और वो और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गँवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा-लिखा नहीं था और हम हम्म मतलब और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और मतलब उर्दू, अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है? हम्म तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है, लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है? ये अच्छा मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का कहना था। मुसलमानों का हाँ, ओ हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग में हम्म ये चीज़ ज़्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट-कूट के भरा हुआ रहता है, कि ये नीचा है, उसको हम्म सताता भी है, बहुत ज़्यादा हम्म टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है? अच्छा हम्म तो उसका ये कहना था और वो मतलब इस चीज़ को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है? हम्म और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना? हम्म वो इस बात पे मुझे छोड़ा जबकि वो बेवकूफ़ को ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो। उसकी एक बेटी है, उसकी इज़्ज़त हम्म है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। हम्म ठीक है? तो उसका खुद का इज़्ज़त लापरवाही के कारण उसका इज़्ज़त खुद का मेरी बेटी अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा? मतलब वो किस लाइन में जाएगी और जानबूझ कर के हम्म मतलब वो छोड़ दिया। जी हाँ, तो यही होता है ना मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, कितना लड़का लोग हम्म यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है चलिए कोई बात नहीं और हम हम्म स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है? हाँ, हम घंटा जी नहीं डरते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़ास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, हाँ इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हाँ, हम्म तो इस वजह से ये लोग मतलब लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो, नहीं करो, तो जिसका 4-5 बच्चा होता है, उसको बेझिझक मतलब बिना खौफ, बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है? हम्म और हम्म सीधा बोलता है तलाक, 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 ठीक है? हम्म ये बोल कर के हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गड़ ही दिए हैं, मतलब झंडा गाड़ ही दिए हैं, बस बोल दिया। हाँ और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है? और उस तरह से हम्म छोड़ कर के उसको चला जाता है। हम्म तो हम वो
फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। हम्म मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका हम्म लाइफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही सिचुएशन नहीं छोड़ होता दिया। है। हम्म ये है ना, तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है। और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, तो और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है हम्म ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी से किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लेकिन लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जी। लेकिन एंजल जी, एक एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया, और जी। ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, कि आपका शौहर अच्छा नहीं था और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी, बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे हम्म पसंद नहीं है, ठीक है? सबसे पहली जी बात रीज़न है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता हम्म ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, हम्म गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर करके बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है? हम्म हम्म लेकिन हाँ, सबसे बड़ी रीज़न है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, बट मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है? मुझे कभी ऐसा नहीं हालांकि लगा कि अल्लाह हा, है हा, या जी, हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमजान में 5-5 कुरान आप खत्म कर रही थी पढ़ के, यानी जी, इतनी जी, इबादत बिल्कुल। करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो और ये लगेगा ही। जी, फजर की जी। नमाज के बाद मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाकिया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है? बस एक ही हाँ। दुआ मांगते थे कि मुझे हम्म मेरे शौहर मिल जाए, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए, मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हम्म हैं और आप सच में काफिर से नफरत करते हैं, हम्म तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए, ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफिर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, ताकि हम इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा हम्म सके, ताकि मुझे हम्म हाँ, जहन्नुम की आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। हम्म लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए हम्म मुझे नफ़रत हो गया। नफ़रत जिसको बोलते हैं लेकिन ना, नफ़रत। जी। लेकिन एंजल जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है, अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले। ये भी तो हो सकता है भोसड़ी ना, के क्योंकि यहाँ इस हो रहा है क्या? डबल बीमा मिले। हमको एलआईसी नहीं चाहिए यार। ठीक अच्छा, है? एलआईसी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, मतलब क्या, जैसे एलआईसी होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे जरूरत आज है, मुझे जरूरत आज है, ठीक है? मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए, सही बात बाद है। में उतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम खुद वो चीज खुद कर सकते हैं। मुझे हाँ जरूरत, जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है? और आप हाँ सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला हाँ। आदमी कहता है कि जब जब ठीक होकर के आओगी ना, तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे हैं बाबू। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस टाइम मतलब उस टाइम का हमको क्या करना है, ये बताइए। हाँ, लेकिन ये एलआईसी वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था, आप इतना मतलब
यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई LIC जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। वही भैया। मतलब क्योंकि हम ना LIC कराकर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा, हाँ। जी। अच्छा, हमारे मतलब साथ खुद का नुकसान चाहता लिए। जी जी। जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम। ओहो, मैं तो बहुत बड़ा फैन है यार। अच्छा, अस्सलाम मुन्ना भाई के वालेकुम फैन। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन मुन्ना भाई मुन्ना हाँ भाई, एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और हाँ सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या भाई, माजरा है ये? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब अजर, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला है। दुनिया में ठुल्लू देगा, समझे बाबा जी का घंटा। भाई? डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने, और कुछ नहीं जोड़ा। अच्छा, मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी हाँ अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह।